मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप सबके भले की कामना भी करते हैं, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। और ये जो YouTube चैनल है अपना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको देखना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो बड़े एक एक बात बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। अनेक कोचिंग सेंटर हैं अपने प्रदेश में, तो व्यंजन संधि को थोड़ा तरीके से नहीं समझाया जाता, जिससे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में रहता है। तो आप लोग असमंजस की स्थिति में नहीं रहोगे, बड़ा थोड़ा लेकिन अच्छे से, थोड़ा काम करेंगे हम लेकिन करेंगे अच्छे से। तो बड़े प्रेम से आप सबका भला चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी इसलिए करें कि आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके आप लिखें। और कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं इस बात के लिए कि कोई गलती हो जाए तो आप उसको कमेंट्स करके बताइए, ताकि उसको गलती को सुधारा जा सके। तो आज हम करते हैं व्यंजन संधि का पार्ट सचुत्व संधि। अब सचुत्व संधि सबसे पहले मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इसी पार्ट में हिंदी की बुक में एक और संधि दी गई है, जो आपको वो जो पहले जसत्व संधि की थी वो समझने से आपको इसका जो पार्ट है वो समझ में आएगा। तो करते हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। क्या होता है सचुत्व संधि? सचुत्व संधि में आपको ये तालु शकार और चू का मतलब चवर्ग, ये दो चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। तो इसका नियम कैसे है? इसका नियम है जमा से पहले दंती सकार हो या कवर्ग हो, और जमा के बाद तालु शकार हो या चवर्ग हो। तो जमा से पहले जो स है, सड़क वाला जो स बोलते हैं, इसको दंती सकार बोलते हैं, इसकी जगह तालु शकार हो जाएगा। और जो तवर्ग है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। ध्यान दो, जमा से पहले दंती शकार और तवर्ग है, और जमा के बाद तालु शकार और चवर्ग है। तो आपने क्या करना है, जो जमा से पहले वाली जो स्थिति है, यदि स दंती शकार है तो उसको तालु शकार हो जाएगा, और जमा से पहले तवर्ग है तो उसको चवर्ग हो जाएगा। क्या होना चाहिए? जमा से परे ये होना चाहिए, जमा से परे तालु शकार और चवर्ग होना चाहिए। तो जमा से पहले जो दंती शकार और तवर्ग है उसको तालु शकार और चवर्ग, यानी पूर्व को पर वाले आदेश हो जाएंगे। जो पूर्व है जमा से पहले, उसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व को पर वाले हो जाएंगे यदि ये कंडीशन, ये अवस्था हो। तो कोई उदाहरण करते हैं, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दो, उदाहरण करते हैं। उत प्लस
चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब जमा से पहले त है यानी तवर्ग है, तवर्ग में त थ द द न ये सब आता है। तो जमा से पहले त है, तवर्ग है, और जमा के बाद चवर्ग है, यानी अपनी शर्त घट रही है, अपनी शर्त घट रही है। तो क्या हो जाएगा, तय तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाएगा। अब तवर्ग के स्थान में चवर्ग होगा तो तय के स्थान में क्या होना चाहिए। अब चवर्ग में तो च छ ज ज ये होता है। अब देखो त पहला वर्ण है तो पहले वर्ण के स्थान में पहला वर्ण ही कर दो। तो तय के स्थान में क्या कर दो, च, क्या कर दो, च। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, उच्चारण। आया समझ में। दूसरा उदाहरण एक और करते हैं। शरत प्लस चंद्र। अब ध्यान दो, जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद चवर्ग है, तो तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, तय के स्थान में च हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, शरत चंद्र। तीसरा उदाहरण करते हैं। तीसरा उदाहरण करते हैं, उत प्लस छिन्न, उत प्लस छिन्न। अब देखो, जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद में चवर्ग है, तो हमें तय के स्थान में बदलना है। तो तय के स्थान में क्या हो जाएगा, पहले के स्थान में पहला वर्ण ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उच्छिन्न। ये हो गया। देखो ध्यान दो, जमा से पहले आपको दंती शकार यानी सड़क वाला स मिल जाए और तवर्ग मिल जाए, और जमा के बाद आपको तालु शकार सलगम वाला स मिल जाए और या फिर चवर्ग मिल जाए, तो पूर्व के स्थान में पर वाला हो जाएगा। कैसे, दंती शकार के स्थान में तालु शकार और तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाएगा। उत प्लस चारण, यहाँ तय के स्थान में च हो गया, उच्चारण। शरत प्लस चंद्र, तय के स्थान में च हो गया, शरत चंद्र। उत प्लस छिन्न, तय के स्थान में च हो गया, उच्छिन्न। और उदाहरण करते हैं, और उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दो, हाँ जी। अब उसने दे दिया सत प्लस जन, सत प्लस जन। अभी पढ़ा हुआ शब्द है आपका सज्जन शब्द। सज्जन शब्द आप अंदाजा लगा करके बता दोगे, नियम आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा करके बता दोगे कि तय की जगह जय हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, इस बात का हमने थोड़ा सा ध्यान करना है। यही बात हमने समझनी है। क्लास लगाने का मतलब यही है कि ये हुआ कैसे, हमने यही बात समझनी है। कैसे, देखो बेटा, जमा से पहले त है, तवर्ग है, शर्त घटी हुई है, और जमा के बाद च छ ज यानी चवर्ग है, ये भी शर्त घटी हुई है। लेकिन यहाँ तय के स्थान में तो च होना चाहिए, तय के स्थान में तो च होना चाहिए। फिर जय कैसे होगा, सज्जन बनेगा इसका, तो क्या बनेगा, सज्जन बनेगा। अब तय के स्थान में जय कैसे हुआ ये,
तो आपको मैंने इसीलिए जसत्व संधि पहले करवाई थी। जसत्व संधि आप याद करिए, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वहाँ आप देखोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, 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 ह, ये वर्ण यदि आपको मिल जाएं पद के अंत में, पद के अंत में, तो क्या कर देना इनके स्थान में ज, ब, ग, ड, द, यानी ये तीसरे वर्ण आपने इनकी जगह कर देना है। अब तय का तीसरा वर्ण आप क्या करोगे? जसत्व संधि में मैंने करवाया था सत। देखो ये क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है सत। सत माने होता है सच्चा, सत माने क्या होता है? सच्चा। तो मीनिंगफुल वर्ड जहां आ जाए और ये स्थिति जहां मिल जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण आपको यहां मिल जाए जमा से पहले, तो आपने क्या कर देना है? ज, ब, ग, ड, द, इन 5 वर्णों में से एक वर्ण कर देना है तय के स्थान में। कौन सा? जो इसके साथ मैच करता है, जिसकी इसके साथ ट्यूनिंग मिलती है। तो तय की ट्यूनिंग किसके साथ मिलती है? त, थ, द, त, थ, द। तो क्या हो जाएगा? सद प्लस जन, ये बन गया। अब हमारा सही रूप बन रहा है सज्जन। सही रूप क्या बन रहा है? सज्जन। लेकिन सत प्लस जन में सबसे पहले क्या होगा? तय को दय होगा। अब स्थिति क्या है कि जमा से पहले सकार हो या तवर्ग हो, तवर्ग त, थ, द आया हुआ है और बाद में क्या? चवर्ग च, छ, ज आया हुआ है। तो क्या होगा? जमा से पहले जो द है उसको क्या हो जाएगा? जो चवर्ग का वर्ण होना चाहिए, त, थ, द तीसरा वर्ण है और च, छ, ज तीसरा वर्ण है, यानी तवर्ग का तीसरा वर्ण द और चवर्ग का तीसरा वर्ण ज। तो द को क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ये इस तरह रूप बनेगा। ये समझने की बात है, कोचिंग सेंटरों में ऐसा नहीं करवाया जाता। मैंने अनुभव किया है इस बात को। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम थोड़ा अच्छे से करवा पाएँ कि विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों और मेरा देश समृद्ध बने, मजबूत बने और सब ज्ञानवान बने, ऐसी अपेक्षा है। मेरा भारत विश्व गुरु बने। तो और उदाहरण करते हैं, अगला उदाहरण करते हैं। जैसे जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी। अब इसमें क्या है, आपको जसत्व संधि याद आनी चाहिए पहले कि जगत में क्या है? जगत में जगत मीनिंगफुल वर्ड है। जगत का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। अब तय को पहले क्या करोगे? जसत्व संधि के हिसाब से तीसरा वर्ण करोगे, त, थ, द। क्या करोगे? त, थ, द। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब क्या करोगे? जो द है, जगत प्लस जननी, यहां जमा से पहले तवर्ग है त, थ, द और जमा के बाद चवर्ग है च, छ, ज। तो आपको द के स्थान में क्या हो जाएगा? च, छ, ज, यानी त, थ, द तीसरा वर्ण है तो च, छ, ज तीसरा वर्ण हो जाएगा।
तो जगज जननी, ये शुद्ध रूप अपना बन गया। तो बीच का स्टेप है, ये पुस्तकों में नहीं दिया हुआ होता, आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ऐसे काम ये करता है। पहले जसत्व संधि, उसके बाद में सचुत्व संधि उसमें हो रही है। और उदाहरण लिखता हूँ जो आप स्वयं करोगे। इन उदाहरणों को आपने समझ लिया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उदाहरण लिखता हूँ मैं आपके सामने, नियम आपके सामने लिखा रहेगा। हाँ जी, पहला उदाहरण लिखता हूं मैं। सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, यहां सीधे ही सचुत्व संधि का प्रयोग करेंगे आप। तय के स्थान में चय हो जाएगा, तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, तो तय के स्थान में चय होने से सच्चरित्र बन जाएगा। दूसरा, उत प्लस चाटन, उत प्लस चाटन, सीधा सचुत्व संधि का प्रयोग, तय के स्थान में चय हो जाएगा, उच्चाटन। तीसरा उदाहरण, जगत प्लस छाया, तो जमा से पहले तय है, तय के स्थान में क्या हो जाएगा, इधर चवर्ग है तो तय के स्थान में चय हो जाएगा, जगत छाया। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण आप सचुत्व संधि के करोगे। अगले उदाहरण मैं आपको लिखवा रहा हूं कि जिससे तुम पहले जसत्व संधि का प्रयोग करके फिर उसको सचुत्व संधि का प्रयोग करके उसको राइट करोगे। लिखवाता हूं, ये आपने लिख लिए होंगे, आगे उदाहरण लिखवाता हूं। देखो, विद्वत प्लस जन। अब क्या है, जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद चवर्ग है, लेकिन जो शुद्ध रूप बनता है वो तय को जय होता है, तय को जय होता है। तो तय को जय करने से पहले आप क्या करोगे, पहले जसत्व संधि यानी तय का तीसरा वर्ण तय थ द विद्वद जन करके फिर सचुत्व संधि का प्रयोग करके तय थ द के स्थान में क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, विद्वद जन। इसका मैं लिख देता हूं एक बार, ऐसे बनेगा ये। विद्वज्जन, पहले तय को क्या हुआ, जसत्व तय को द, फिर द को जय, इस प्रकार से रूप बनेगा ये। ध्यान दो, विपत प्लस जाल। अब इसी प्रकार तय को पहले द होएगा, तय को द और द को जय, विपत जाल यानी तय को जय हो जाएगा, विपत जाल। अगले उदाहरण आप स्वयं करेंगे। यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। चौथा उदाहरण, तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित प्लस ज्योति। अगला उदाहरण, बृहत प्लस जन, बृहत जन।
अगला उदाहरण, तत् प्लस जनित। अगला उदाहरण, तत् प्लस जन्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने की तो सचुत्तो संधि है, लेकिन सचुत्तो संधि में हमने कुछ सचुत्तो संधि के डायरेक्ट उदाहरण किए हैं और कुछ जो है वो हमने पहले उसमें जसत्व संधि का प्रयोग, उसके बाद सचुत्व संधि का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे उदाहरण, ये 7 उदाहरण किए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको असमंजस की स्थिति में बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी बात हो, आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के कमेंट्स करें, आप पूछें। कोई मुझे नहीं आएगा, मैं किसी अपने साथी से, अपने गुरुजनों से, टीचर भाई से पूछ करके आपको बताऊंगा। हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। तो मैं एक सामान्य अध्यापक हूँ, मेरे भी जो समझ में नहीं आएगा मैं किसी टीचर से पूछ के आपको बताऊंगा। तो आप निर्भीक होकर के प्रश्न करें, कमेंट्स करें, आपको एक एक बात डिटेल में समझाई जाएगी। तो आप जो विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। आपका जो प्रेम है वो अतुल्य प्रेम दिखना चाहिए। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने गोल को, आप अपने एम को, आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही अचीव करें। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंदी, जय भारत।